वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद निरंजना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमें इन लगाना है, ऑन लगाना है, मतलब प्रीपोजिशन हमें कैसे लगाना है। तो आज की इस पूरे वीडियो में हम इसके डेफिनेशन, काइंड्स और काइंड्स के भी डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे और इसे डिटेल में जानेंगे कि ये प्रीपोजिशन होते क्या है। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? A word that is used before a noun or a pronoun to show its relation with other noun or pronoun, they are called preposition। तो preposition क्या था? preposition एक ऐसा शब्द है जो कि noun और pronoun के पहले लगकर उसके रिलेशन को बताता है तथा हमें उसके रिलेशन को दूसरे शब्दों में बताता है। तो प्रीपोजिशन क्या था? प्रीपोजिशन को हम ऐसे ही कह सकते हैं कि लोकेटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। ओके, बट अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप यहाँ पे कह सकते हो a word that is used before a noun or pronoun to show its relation in a different word। हम केवल इतना भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले लगकर क्या बनाता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले लगकर उसके रिलेशन को शो करता है। किस वर्ड में करता है? डिफरेंट वर्ड में, मतलब दूसरे शब्दों में वो बताता है। ओके, और अगर आपसे कोई पूछे कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं तो प्रीपोजिशन आपको अगर हिंदी में बताना हो तो आप ये बोल सकते हो लोकेटिंग वर्ड्स और कॉल्ड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? लोकेटिंग वर्ड को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। ओके, तो हमें इतना समझ में आ गया कि ये क्या होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरा बुक टेबल पर रखा है। तो टेबल पर है, या भी हम बोल सकते हैं she fell into the river। She fell into the river। My book is on the table। She sat beside me। and हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि she is coming in blue dress। और या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं एट को लगा के she came at 5 o'clock, ये भी हम बोल सकते हैं जैसे। ओके, फिर हम जान लेते हैं कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब इसके कितने काइंड्स होते हैं, ये कितने भागों में डिवाइड हो जाता है। मतलब ये नाउन और प्रोनाउन के सामने आकर उसके रिलेशन को बताता है, लेकिन वो कितने भागों में डिवाइड होता है, कितने प्रकार का हो जाता है वो। तो चलिए देखते हैं। वो डिवाइड होता है 4 भागों में। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 वेज। फर्स्ट इज सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है? सिंपल प्रीपोजिशन 2 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से 2 भागों में डिवाइड होता है? सिंगल और डबल। सिंगल मतलब जो एक शब्द होता है, और जो डबल मतलब 2 शब्द, एक ही शब्द 2 शब्द से एक शब्द जो बनाता है उसी को कहते हैं डबल। तो सिंगल में क्या क्या आता है? इन, ऑन, एट, ये सब किस में आते हैं? सिंगल में आते हैं। और डबल में क्या आता है? इनटू, ऑन टू, ये सब किस में आते हैं? डबल में आते हैं। तो सिंगल में जैसे हमने बोल दिया शी इज कमिंग इन द ब्लू ड्रेस। शी सेड बिसाइड मी, ये क्या है? कंपाउंड में आ जाता है। बट हमें अभी सिंपल की बात कर रहे हैं तो सिंपल में ऑन का प्रयोग जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं शी केम एट 5 o'clock। ओके, तो हमने ये जान लिया कि सिंपल क्या था। सिंपल क्या था? 2 भागों में ये डिवाइड होता है, सिंगल और डबल। सिंगल में इन, ऑन, ये सब मतलब जो एक शब्द होते हैं, और जो डबल में 2 शब्द होते हैं। 2 शब्द होके एक शब्द जब बनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं डबल। ओके, फिर आता है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है?
कंपाउंड में ए और बी वाले शब्द, जैसे देखिए एसाइड, बिसाइड, बिसाइड में बी आया, एसाइड में ए आया, अराउंड में ए आया, तो ए और बी वाले वर्ड्स इसमें आते हैं। किसमें आते हैं? कंपाउंड में आते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? बिहाइंड, बीनीथ, अराउंड, अक्रॉस, अलोंग, ये सब किसमें आते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन में आते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में क्या क्या आते हैं। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में आईएनजी वाले वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से वर्ड्स? जैसे हो गया पर्टेनिंग और कंसिडरिंग, और हमें जैसे बोल दिया इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं पार्टिसिपल में। फिर लास्ट है हमारा फ्रेजल। फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे उसमें होता है ड्यू टू, ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब फ्रेजल जैसे गुच्छा, तो ये दो से ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। तो जैसे ड्यू टू एक गुच्छा बन गया, ऑन बिहाफ ऑफ ये भी एक गुच्छा बन गया, बाय द डेंट ऑफ ये भी एक गुच्छा बन गया, अकॉर्डिंग टू ये भी एक गुच्छा बन गया, इन द प्लेस ऑफ ये भी एक गुच्छा बन गया। तो इन सब टाइप के वर्ड्स प्रीपोजिशन में आते हैं। तो क्या था प्रीपोजिशन? किसी भी नाउन और या प्रोनाउन के पहले लगकर वो क्या बताता है? अगर उसका वो रिलेशन बताता हो, दूसरे शब्दों में अगर वो उसका रिलेशन बताता हो, तो उसे हम कहेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के चार भाग हो जाते हैं, सिंपल, कंपाउंड, पार्टिसिपल, फ्रेजल। फ्रेजल में जैसे गुच्छा वाले वर्ड्स आते हैं, और पार्टिसिपल में आईएनजी वाले वर्ड्स आते हैं, कंपाउंड में ए और बी वाले वर्ड्स आते हैं, सिंपल में सिंगल और डबल, ये डिवाइड हो जाता है। तो जो हमारा ये प्रीपोजिशन था वो टॉपिक खत्म हो गया है। मतलब हमने इसको थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर लिया है। हमने यह जान लिया कि इसको कैसे हम पहचान सकते हैं कि कहाँ पर क्या लग सकता है। ओके, तो जो हमारा वीडियो है वहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।